सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम अमोक्ष मूलम गुरु कृपा। अवखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी ने श्री राम को कब से अपना इष्ट माना, कब से अपना इष्ट माना, कब से अपना तत्वदर्शी सद्गुरु माना। ये आज का प्रसंग है। किसी श्रद्धालु भक्ति ने पूछा अध्यात्म के बारे में, तो आज हम उस भक्त के इस प्रश्न का उत्तर अपने इस सत्संग के माध्यम से देंगे। तो देखिए, ये हनुमान जी पहले नहीं जानते थे दशरथ पुत्र श्री राम जी को कि ये कौन है। सुना था वेदांतों के माध्यम से, ब्रह्म ऋषियों के माध्यम से, तत्वदर्शी सद्गुरुओं के माध्यम से कि परमात्मा जो बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन काज करे विधनाना, जिसका वो जाप करते थे। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम ताई से बुद्ध संत जन कहता सुरान। अकथ नामे नामन रूपा ब्रह्म सुख है अनुभव है अनूपा। ऐसा ब्रह्म जो रूप और नाम से अनिर्वचनीय, वो साकार कब होता है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, और सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन ब्रह्म हुए। ये हनुमान जी के मन में था कि जो अविनाशी परमात्मा है, अरूप है, अनामी है, वो किसी मनुष्य के हृदय में कैसे जागृत होता है और जागृत होकर के करता क्या है। तो ऐसी जागृति वाला मनुष्य जब हमको मिल जाएगा, तब हम उसको अपना सद्गुरु मान लेंगे, बना लेंगे। तो इधर त्रेता युग की बात है। दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। फिर बड़े हुए, शिक्षा दीक्षा लेकर के उनकी शादी हुई जनकपुरी में राजा जनक की पुत्रियों के साथ, उनके भाई और उनकी पुत्रियों के साथ। सीता जी के साथ राम जी का ब्याह हुआ, जो बड़े पुत्र थे। उर्मिला के साथ लक्ष्मण का, मांडवी के साथ भरत का, और सुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न का ब्याह हुआ। फिर आपसी पारिवारिक कलह के कारण उनको वनवास हुआ। माता ने वरदान मांगा, वनवास हुआ। जब वनवास में गए तो लंका का राजा रावण था, उसने अपनी बहन शूर्पणखा के कथनानुसार उसके अपमान का बदला लेने के लिए, क्योंकि उसकी नाक कान लक्ष्मण ने काट ली थी, आप लोगों को पता है, सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी का जब हरण हो गया तो उनकी खोज में श्री राम जी, लक्ष्मण जी, चूंकि दोनों का ही वनवास हुआ था, तो ये सब जगह खोजते खाजते सबरी के यहाँ पहुंचे। सबरी ने फिर पंपापुर का बताया, जटायु के पास पहुंचे और उसने बताया कि रावण जो लंका का राजा है दक्षिण की तरफ ले गया है। तो ये दक्षिण की तरफ गए। दक्षिण में ही सारे ऋषि महात्मा ज़्यादातर थे, जंगल था। सबसे पहले जटायु मिले, जटायु ने बताया। फिर माता सबरी के पास गए, माता सबरी ने को ज्ञान भक्ति उपदेश दिया माता सबरी को, और उसने पता बताया कि आप पंपापुर जाएं, वहाँ सुग्रीव है, उनसे आप मित्रता करेंगे तो आपको सहायता मिल जाएगी। तो ये पंपापुर की तरफ बढ़े।
जैसे ही पंपापुर का राजा उस समय बाली था, सुग्रीव का बड़ा भाई था, वो भी वन में रहने वाली प्रजाति थी जिनको बानर कहते हैं, उस प्रजाति का वो मनुष्य था। और अपने भाई को गलतफहमी के कारण घर से निकाल दिया था, पत्नी का हरण कर लिया था। तो बेचारे ऋषमुख एक पर्वत था, वहाँ रहते थे अपने प्रिय मित्रों मंत्रियों के साथ में। जामवंत जी, हनुमान जी, नल नील, जो सुग्रीव के खास मंत्री थे, सलाहकार थे, उनके मित्र थे, उनके साथ वो बाली के वैसे रहता था। इधर क्या हुआ कि श्री राम और लक्ष्मण जी पंपापुर में प्रवेश कर गए, फिर आगे बढ़े ऋषमुख पर्वत की तरफ, जो सबरी ने बताया था। वहाँ पर्वत के नीचे खड़े तो सुग्रीव के गुप्तचर लगे रहते थे, बाली के भी लगे रहते थे। तो गुप्तचरों ने देखा और सुग्रीव को बताया कि कोई दो वीर भेष वाले, लंबी लंबी भुजाएं और सुंदर स्वरूप वाले, ऐसा लगता है कि वो नरों में शिरोमणि हैं, वीर हैं, ऐसे दो बालक मनुष्य ऋषमुख पर्वत के नीचे खड़े हुए हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ये सूचना दिया तो सुग्रीव भयभीत हो गया। उसने सोचा बाली ने भेजा होगा मुझे मारने के लिए किसी को। तो उसने तुरंत अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, मित्रों की, सबको बुलाया और बोला क्या किया जाए। तो सब ने कहा, किसी ने कहा अटैक कर दिया जाए, लेकिन जामवंत बोले नहीं, बिना कारण के किसी पर अटैक नहीं करना चाहिए, आक्रमण नहीं करना चाहिए। पहले ये जानना अति आवश्यक है कि बाली का भेजा हुआ है या कोई और है। इसके लिए निश्चित हुआ कि किसको भेजा जाए। तो चूंकि बल बुद्धि निधान हनुमान जी जो थे ये बुद्धिमान थे, बोले इन्हीं को भेजो, और ये बली भी है, बुद्धिमत्ता से ये उनका गुप्तचर के रूप में जाएंगे, उनका भेद लेंगे, और भेद में यदि वो बाली का व्यक्ति पाए गए वो और उनके विचार गंदे हुए तो ये बली भी हैं, उनको मसल भी देंगे। ये सब कुछ कर सकते हैं। तो हनुमान जी को सुग्रीव ने आदेश दिया कि जाइए भेष बदल करके गुप्तचर बन करके और इनके बारे में जानकारी लीजिए। तो हनुमान जी चल दिया, पहुंच गए। राम और लक्ष्मण खड़े थे, इन्होंने भेष बनाया ब्रह्मचारी का, ब्राह्मण का भेष बनाया। ब्राह्मण का भेष बना करके वेद की भाषा बोलने लगे। आप कौन है, कहाँ से आए, क्या प्रयोजन है, क्यों ऊपर को देख रहे हो पर्वत की तरफ, बहुत सारे प्रश्न किए। तो राम जी ने कहा कि आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, ब्राह्मण देवता, कोसलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनाए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरे हम खोजते ही। दोनों कारण बता दिए। एक तो हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, माता पिता की आज्ञा से हम कहाँ है बनाए। हमारे साथ में हमारी स्त्री थी, वैदेही माने स्त्री थी, जिसका नाम सीता है। उसको किसी निशाचर ने हर लिया, ये हमें मालूम चला है। तो अब वो निशाचर दक्षिण की तरफ गया है, उसका नाम रावण है, ये भी मालूम हुआ है। तो उससे हमें युद्ध करना है। इसके लिए हम सुग्रीव के पास जाना चाहते हैं, सुग्रीव से मिलना चाहते हैं, जो बाली के भाई हैं। हम सुग्रीव से मिलना चाहते हैं, महाराज सुग्रीव से मिलना चाहते हैं। महाराज शब्द कह दिया, बोले ये हमारा प्रयोजन है। तो हनुमान जी ने सोचा कि मिलने का प्रयोजन क्या है, तो बताया कि उनसे मिलना चाहते, मित्रता करना चाहते। तो बोले ये तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो बोले अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारी भी पत्नी का हरण हो गया है, राक्षस ले गया, उनकी भी पत्नी का हरण हो गया। बोले उनकी पत्नी का? बोले हाँ, उनका बड़ा भाई, उसने हरण कर लिया और उनको मार करके निकाल दिया।
इस पर्वत में श्राप बस आता नहीं, इसलिए वो रहते हैं, इसलिए वो रहते हैं। तो भगवान श्री राम जी प्रसन्न हुए और हनुमान जी को प्रसन्न होकर के उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले भाई ने भाई के साथ ऐसा किया? बोले हाँ, भाई ने भाई के साथ ऐसा किया। आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो ब्राह्मण देवता, आप मुझे सुग्रीव तक पहुंचा दो, मैं उनके शोक को दूर कर दूंगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस बात को देख करके हनुमान जी के मन में कुछ शंका हुई। इन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन उनकी पत्नी को दिलाने के लिए इनके प्रति इनकी भावना दया से भर गई, परिपूर्ण हो गई। तो समझ गए कि ये महापुरुष हैं। कुछ पहचान, उनके ज्ञान और जो बैराग रूपी नेत्र थे कुछ खुले, कुछ पहचाना कि नहीं ये तो अच्छे हैं, बाली के भेजे हुए नहीं है, बाली के भेजे हुए नहीं है, ये तो दुखी है। मन में विचार किया कि उनकी भी पत्नी का हरण हो गया, इनकी भी पत्नी का हरण हो गया, यदि इन दोनों लोगों को हम मिला देंगे तो इनकी मित्रता अच्छी हो जाएगी और बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके का विचार हनुमान जी के मन में आ रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि बाली तो बहुत बलवान है, पता लग गया तो इनको मार सकता है, सुग्रीव कैसे विश्वास करेंगे? पत्नी को दिलाने के लिए सुग्रीव की बाली का वध करना पड़ेगा, तब पत्नी दिला पाएंगे, राजपाट दिला पाएंगे, क्योंकि राम ने कहा कि हम पत्नी भी दिलाएंगे, वापस राजपाट भी दिलाएंगे। बोले कैसे मान लिया जाए? बाली को तो वही मार सकता है जो हृदय स्थित राम को जागृत कर लिया हो। तो मन में संकल्प विकल्प हो रहे हैं कि असली हैं कि नकली हैं। प्रणाम किया, चरणों में हाथ रख दिया और चरणों में 2 बार गिरने के लिए आया हनुमान जी का। तो पहली बार पूरी तरीके से नहीं गिरे, झुक गए और चरण पकड़ लिए और सोच रहे हैं कि असली वाले हैं कि नकली वाले हैं। असली राम है, असली राम का मतलब इनके अंदर राम की जागृति हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि हनुमान जी भी बहुत समय से ये प्रयास कर रहे थे, राम राम जप रहे थे, हृदय स्थित राम का भजन कर रहे थे कि हे मेरे इष्ट राम, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि जो इस धरती में साकार परमात्मा है, जिसके अंदर आप जागृत हो गए, उससे हमारी मुलाकात हो जाए, तो हम उसको अपना तत्वदर्शी सदगुरु बना लें। क्योंकि बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता, बिना गुरु के भक्ति अधूरी है। तो इनको तत्वदर्शी सदगुरु की भी आवश्यकता थी, गुरु करना था। तो ये तलाश में थे, तो सोचते हैं असली हैं कि नकली हैं, सुना तो है लेकिन पता नहीं असली हैं कि नकली है। तो पूरी तरीके से नहीं, चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम नहीं किया, झुके। ये सोचे विचार कर रहे हैं, इसके बाद खड़े हो गए और खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे। फिर देखिए परीक्षा लिया। तब तक हनुमान जी से राम जी ने कहा कि आपने हमारे बारे में तो पूछ लिया, लेकिन हे ब्राह्मण देवता, अपने बारे में कुछ बताया नहीं, अपने बारे में भी तो बताओ, आप अपने बारे में बताइए, आप कौन है? तब चूंकि सामने तो खड़े थे ब्राह्मण के रूप में, तो हनुमान जी के झटका लगा कि हमें लगता है ये जान गए, क्योंकि सामने मैं खड़ा हूं तो इनको ये नहीं कहना चाहिए कि आप कौन है, मैं तो ब्राह्मण हूं, लेकिन कहते हैं आप बताइए कि आप कौन है, असलियत में आप हैं कौन, आपका असली रूप क्या है? इसका मतलब है हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये जान गए। तो ये रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। बोले मैं तो इस माया से जकड़ा हुआ था प्रभु, मैं आपको नहीं पहचान पाया, लेकिन आप भी मुझे नहीं पहचान पाए, आप भी मुझे नहीं पहचान पाए। हम तो आपको नहीं पहचान पाए माया के कारण,
लेकिन आप भी मुझे नहीं पहचान पाए। इस बात का मुझे बहुत दुख है। मैं तो आपका अनन्य सेवक हूँ, आपका अनन्य सेवक हूँ। तो श्री राम जी, मैं आपका अनन्य सेवक हूँ। और इसके बाद धड़ाम से चरणों में गिर गए, साक्षात दंडवत प्रणाम कर लिया, पड़े चरणों में रो रहे हैं। तब श्री राम जी ने देखा पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, जब कोई शंका नहीं रह गई, चरणों में पड़े हैं। बोले, आप, मैं जान गया आपके अंदर जिस राम का मैं भजन करता हूँ वो राम आपके अंदर जागृत है। मैं आपका अनन्य सेवक हूँ। अनन्य सेवक का मतलब मैं अभी से नहीं, कई जन्मों से आपका भजन कर रहा हूँ, आपका राम नाम ले रहा हूँ। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें। तो चूंकि श्री राम जी अंतर्यामी हैं, उनके अंदर वो हृदय स्थित परमात्मा ज्योत्सामप्त ज्योति स्तमसाचा पर मुझते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम, वो जागृत हो गया था। और जिसके अंदर जागृत हो जाता है तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की स्थितियां पैदा हो जाती है। वो सर्वज्ञ हो जाता है। आत्मा त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ, सब कुछ जान जाता है अगले व्यक्ति के बारे में। तो राम जी सब जान गए थे, ये तो हनुमान जी हैं, भेष बदले हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो जान गए कि अब ये अनन्य सेवक। तो फिर उठाया, उठा करके गले से लगाया। हनुमान जी रो रहे हैं और क्या कहते हैं कि हनुमान, तुम कहते तो हो कि हम अनन्य सेवक हैं, लेकिन आपके अंदर कपट था। अनन्य सेवक के कपट नहीं होता है। आपने भेष बदला। तुरंत हनुमान जी ने भेष चेंज किया, आ गए अपने रूप में। और जब रूप में आ गए अपने, कपट हट गया। कपट का मतलब ये भेष जो ब्राह्मण का था, जब ये हट गया, निष्कपट हो गए, निर्मल हो गए। तब उनको भगवान राम जी के आंखों में नेत्रों से उनको धुला। आंसू कौन है? नेत्र क्या है? ज्ञान और वैराग्य। ये दो नेत्र हैं, ये खुल गए और ज्ञान और वैराग्य के द्वारा ये आंसू हैं, उनके द्वारा नेत्र हैं, इनसे अश्रुधारा बह रही, ज्ञान गंगा बह रही है। वो ज्ञान गंगा बहाने लगे, उपदेश देने लगे हनुमान जी को। कहते हैं, हनुमान, तुम कहते हो मैं आपका अनन्य भक्त हूँ। तो अनन्य भक्त के बारे में समझ लीजिए, अनन्य भक्त कहते किसे? तो बताने लगे कि सुनो हनुमान जी, अनन्य भक्त किसे कहते हैं? अनन्य भक्त कभी कपट नहीं करता है। तो कहते हैं, सुनो हनुमान, किसो अनन्य जाके असी और मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचरी, मैं सेवक सचराचरी, कुरूप स्वामी भगवंत, किसो अनन्य जाके असी मति नटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, किरूप स्वामी भगवान। भगवान श्री राम जी बताने लगे कि हनुमान, सारा जगत उस परमात्मा का स्वरूप है। ये जो इतना ब्रह्मांड है, उस परमात्मा का जो कण कण में है, विश्व के अण अणु में है, सबके श्वासों में है, इसे ईश्वर कहते हैं। कण कण में उसे ब्रह्म कहते हैं, विश्व के अणु अणु में इसलिए उसे महाविष्णु कहते हैं, और सबके अंतःकरण में इसलिए उसको रमण करता है। जड़ और चेतन में सबके अंतःकरण में इसलिए उसको राम कहते हैं। अंतःकरण में निवास करता है इसलिए उसको आत्मा भी कहते हैं। श्वासों के स्वरों में इसलिए उसे ईश्वर भी कहते हैं। और सबके, हमारे आपके सबके शरीरों को, भगवान होता है शरीर, इन शरीरों को चलाता है इसलिए उसका एक नाम भगवान भी है। तो कहते हैं जो अनन्य भक्त होते हैं वो इस पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, उस कण कण में व्याप्त राम का स्वरूप ही जानते हैं, राम का शरीर ही मानते हैं कि सारा जितना ब्रह्मांड है उस परमात्मा का स्वरूप है,
उस परमात्मा का शरीर है, और सेवक क्या मानता है? अपने आप को उस परमात्मा का अनन्य भक्त मानता है। वही कहते हैं, सो अनन्य जाके सिमति नट रहे अनुमंत। जिसके मन में ये विचार रहता है कि मैं उस जितना ये संसार है, इस संसार पूरा संसार क्या है? जितना ब्रह्मांड है उस परमात्मा का स्वरूप है, और वो कण कण में व्याप्त है, मैं उसका सेवक हूँ। केवल ये भाव रहता है, और उसके अलावा मैं किसी और को नहीं जानता, उसी की शरण में हूँ। उसका आकार क्या है? ज्योतिषा स्तमसा परमुचते और ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम में हृदय सर्वस्व विष्टतम। पूर्ण रूप से उसी परमात्मा के प्रति समर्पित रहता है, वो अनन्य भक्त होता है। किसका किसका होता है? उस परमात्मा का होता है। और वो परमात्मा जिस मनुष्य के अंतःकरण में निवास कर लेता है, प्रकट हो जाता है, तो वो तत्वदर्शी सदगुरु हो जाता है। तो वो तत्वदर्शी सदगुरु का भी अनन्य भक्त होता है, और हृदय स्थित राम का भी अनन्य भक्त होता है। हनुमान जी से कहा वो सबका अनन्य भक्त होता है। तो कहने लगे कि वो मेरा भी अनन्य भक्त है, और हृदय स्थित राम का भी अनन्य भक्त है। वो अनन्य भक्त हो जाता है। तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु होता कैसे? बोले, नाम के जप से, नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रकट जी मोल रतन से। जब नाम के जप से, सो माने उस परमात्मा को प्रकट कर लेता अपने अंदर, तो फिर उसका जो मन है वो क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है। तो कहते हैं भगवान मिलता कब है? तो कहते हैं जब साधक का मन निर्मल हो जाता है। कि निर्मल मने जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब मनमय कोश उसका शून्य हो जाता है, संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, उपद्रष्टा चालमंता भरता भोक्ता महेश्वरा की स्थिति को पार कर जाता है, तुरीयावस्था में परावाणी क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो हनुमान फिर वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, प्रकृति से परे हो जाता है। और जो इस संसार में प्रकृति से परे हैं, इनको न दुख होता है न सुख होता है, तीनों गुणों से रहित है, ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु से उसकी भेंट हो जाती है। भेंट हो जाती है, और फिर वो राम को प्राप्त कर लेता है। तो हनुमान जी बोले कि वो रहता कहाँ है प्रभु? तो कहते हैं सबके हृदय निरंतर वासी, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, और अष्टम हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दीन मुखारी। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश प्राणा। वो परमात्मा सबके अंतःकरण में जो अविनाशी है, सबके घट में जड़ चेतन में निरंतर वास करता है, ऐसा परमात्मा कहाँ रहता है? सबके अंतःकरण में रहता है। और नाम के जप से उसको जागृत जो कर लेता है, वही भक्त तत्वदर्शी सदगुरु हो जाता है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, वही हो जाता है। ये गूढ़ रहस्य जो है हनुमान जी को श्री राम जी ने सुनाया। जब ये गूढ़ बात हनुमान जी ने सुनी, तब श्री राम जी के चरणों में वो पुनः गिर गए, और चरण छोड़ नहीं रहे, लिपटे हुए। तो भगवान उनको उठा लिया। आसु कही परे चरण कुलाई, निज तनु प्रगति प्रीत उछाई। जो मैंने पहले बताया, तो जब ज्ञान का उपदेश दिया तो चरणों में गिर गए, और विप्र का जो शरीर था वो हट गया, और अपने वानर रूप में आ गए, संत रूप में आ गए। तब भगवान ने क्या किया कि तब रघुपति उठाए मुरलावा, और निजे लोचन जल सींचे जुड़ावा। अपने नेत्रों के
भगवान जान गए कि हमारे अनन्य भक्त हैं, अपने नेत्रों के जल से उनको जुड़ाया। नेत्रों का जल क्या है? ज्ञान और वैराग्य, ये नेत्र है। उससे जल क्या है? ज्ञान रूपी गंगा। तो ज्ञान रूपी गंगा हृदय स्थित परमात्मा के बारे में हनुमान जी को सब कुछ बताया, जो हमने आपको अभी बताया। राम जी कहने लगे, हनुमान, वो परमात्मा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे आप सबके अंतःकरण में निवास करता है, जड़ चेतन में निवास करता है, उसके अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं, कोई देवी देवता नहीं, उसी का भजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया था कि ज्योत्साम तज्ज्योति स्तमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टतम। अर्जुन वो ज्योतियों का परम ज्योति है, उसे ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए श्री राम जी ने पहले हनुमान जी को ज्ञान प्रदान किया। और श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हृदय सर्वस्व विष्टतम, और सबके हृदय में निवास करता है, इसलिए तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादा परम शांति स्थानम प्रापस्य शाश्वत। इसलिए अर्जुन, तू उसी के शरण में जा, तो तेरे अंदर का जो भ्रम है, अशांति है, वो सब दूर हो जाएगी, शांति मिल जाएगी। वही यहाँ श्री राम जी हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान, उसी की शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सबको प्रकाशित करता है। सब करे परम प्रकाशित जोई, राम अनादि अवध पति सोई। वो अनादि है, वही अवध का पति है। एक मैं हूं अवध का पति, अयोध्या का। एक अयोध्या हनुमान तुम्हारा शरीर है, सबका शरीर अवध है। हनुमान जी बोले, अवध कब बन जाता है प्रभु? तो कहते हैं, जब मानव, हर व्यक्ति का शरीर लंका रहता है। क्यों लंका रहता है? इसलिए काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष आशा तृष्णा विषय वासना, ये सब भरी रहती है। तब तक ये शरीर क्या रहता है? लंका रहता है। और जब ये शरीर से निकल जाते हैं, 10 इंद्रियों का निरोध कर लेता है, ये 10 इंद्रियां ही दशरथ हैं, और भगवान से जुड़ जाता है, तो जुड़ना ही भक्ति है। भक्ति को ही कौशल्या कहते हैं। तो कहते हैं हनुमान जी, जब वो श्वास प्रश्वास का जप करता है, तो राम की उत्पत्ति होती है। तब ये शरीर जो लंका था, वो अयोध्या बन जाता है। तब अयोध्या बन जाता है, उस मानव का शरीर अयोध्या बन जाता है। तो कहते हैं हनुमान उठा लिया और ज्ञान का उपदेश देने लगे। बोले, उसी की पूजा करना चाहिए। हनुमान जी जान गए कि ये तो इनके अंदर परम तत्व परमात्मा का प्रादुर्भाव हो गया है। तो भगवान को स्वीकार कर लिया, कहा, आप हमारे आज से गुरु हैं, जो आप आदेश देंगे मैं उसका बिना सोचे पालन करूंगा। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्ध ते। उन्होंने कहा, जो भी आप आदेश देंगे, मैं ये नहीं देखूंगा कि यहाँ पर मैं सुरक्षित रहूंगा कि असुरक्षित रहूंगा, केवल आपका आशीर्वाद मिल जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मेरा आशीर्वाद हनुमान, जो अनन्य भक्त है, उनके साथ सदैव रहता है। वो मेरे हृदय में निवास करते हैं, मेरे हृदय में निवास करते हैं, सदैव मेरे हृदय। आज सज्जन ममूर बस कैसे, और लोभी हृदय बसे धन जैसे। हनुमान जो सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं, और मैं उनकी माँ की तरीके रक्षा करता हूँ, क्योंकि वो सब ममताओं से रहित हो जाते हैं। जननी जनक बंद सुतदारा तन धन भवन सु हृदय परिवारा। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद बनई मान बटोरी। और संसार के राग से रहित हो जाते हैं, तो अनन्य भक्त हो जाते हैं। और जो अनन्य भक्त हो जाते हैं, मैं उनको अपने हृदय में निवास देता हूँ, उनको अपना अनन्य सखा मान लेता हूँ। जब ये बात कही तो हनुमान जी जान गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आप आज से आप हमारे इष्ट हैं, हमारे तत्वदर्शी सदगुरु हैं, और मैं जान गया कि आप असली वाले हैं। आपके अंदर हृदय स्थित राम उस परमात्मा की जागृति हो गई है। मेरी आंखें धन्य हो गई, मैं धन्य हो गया प्रभु। और बोले कि अब मैं आपको लिवा चलता हूँ सुग्रीव के पास। उनको इष्ट मान लिया, गुरु मान लिया। इसके बाद फिर वो कहाँ ले गए? सुग्रीव जी के पास ले गए। बैठाल करके राम लक्ष्मण को सुग्रीव जी के पास ले गए। तो हनुमान जी ने कब माना? जब श्री राम जी ने उनको बताया
जब बताया गूढ़ रहस्य कि जितना ये संसार है हनुमान, इस संसार को, इस ब्रह्मांड को जो सेवक, जो भक्त उस परमात्मा का शरीर मानता है और शरीर मान करके उसकी पूजा करता है, एक परमात्मा का चिंतन करता है, हृदय स्थित राम का चिंतन करता है, वो अनन्य भक्त होता है। वो मुझे बहुत प्रिय है। तत्वदर्शी सदगुरु को, चूंकि श्री राम जी तत्वदर्शी सदगुरु साकार परमात्मा थे, तो बोले वो मुझे भी प्रिय होता है और राम जी को भी प्रिय होता है और मुझे भी बहुत प्रिय होता है। ये गूढ़ रहस्य बताया। इस बात को जान करके हनुमान जी श्री राम जी को अपना गुरु बना लिया, अपना इष्ट बना लिया। और यही बात वहां कहते हैं रावण से जब गए थे। रावण ने पूछा तू कौन है, बहुत कुछ कहा, तो उन्होंने कहा राम चरण पंकज उधरो। रावण यदि अपना कल्याण चाहते हो, लंका का चल राज चाहते हो, तो तत्वदर्शी सदगुरु में गुरु के चरणों को हृदय में रखा जाता है। इसलिए राम चरण पंकज उधरो, लंका चल राज तुम करो। यदि लंका का चल राज चाहते हो तो हमारे गुरु जी हैं, इष्ट हैं श्री राम जी, जो सेना लेके आए, वानरों की सेना लेके आए। उनके चरणों को अपने हृदय में रख लो, अर्थात उनको तत्वदर्शी सदगुरु अपना गुरु मान लो। और हृदय स्थित राम का वो भी भजन करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं शिष्य हूं उनका, आप भी शिष्य बन जाइए। हृदय स्थित राम का भजन करिए। राम चरण पंकज उस धरो, लंका चल राज तुम करो, तो तुम सदैव के लिए लंका का चल राज करोगे। लेकिन वो नहीं बात मानना था, वो वनवासी समझता रहा, इसलिए विनाश हो गया। तो जो राम को नहीं जानते हैं उनका विनाश निश्चित है। संसार के अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो दुखी रहते हैं, उनका विनाश निश्चित है। तो हनुमान जी इस तरीके से जान गए थे। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को हम समाप्त करते हैं। ये गूढ़ रहस्य था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम।